नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिसिन एजुकेशन में। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे सेफालेक्सिन ओरल सस्पेंशन के बारे में और सेफालेक्सिन ड्रॉप के बारे में। सेफालेक्सिन क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। सेफालेक्सिन एक एंटीबायोटिक है जो सिफिलोस्पोरिन ग्रुप की एंटीबायोटिक है और ये फर्स्ट जनरेशन की सिफिलोस्पोरिन एंटीबायोटिक है। ये जो एंटीबायोटिक है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने में यूज किया जाता है। बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, जैसे अगर किसी बच्चे को मिडल एयर का इन्फेक्शन हो गया है, अगर कान में पस टाइप का हो गया है या कान में स्वेलिंग हो गई है, तब इस ओरल सस्पेंशन का यूज कर सकते हैं। या फिर किसी बच्चे को थ्रोट का कोई इन्फेक्शन हो गया है, गले के अंदर टॉन्सिलाइटिस हो गया है, या बच्चे को अगर फीवर आ रहा है, कॉमन कोल्ड हो गया है, तो उसके अंदर भी इस एंटीबायोटिक का यूज कर सकते हैं। तो इसके यूज की डिटेल के अंदर जान लेते हैं क्या क्या इसके डिटेल में यूज है। आरटीआई का इन्फेक्शन अगर किसी बच्चे को हो गया है, अगर फेफड़ों के अंदर कोई सूजन हो गई है या ब्रोंकाइटिस हो जाता है, उसमें भी फेफड़ों के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है, उसमें इस दवा का यूज कर सकते हैं। अगर बच्चे को नमूनिया हो गया है, कफ जम गया है और सांस लेने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है, तब भी इस एंटीबायोटिक का यूज कर सकते हैं। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए दवा काम करती है। अगर किसी बच्चे को यूटीआई का कोई इन्फेक्शन हो गया है, यूरिनरी ट्रैक का कोई इन्फेक्शन है, उसमें भी इस दवा का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर किसी बच्चे को पेशाब की प्रॉब्लम हो रही है, पेशाब उसके रुक रुक के आ रहा है, या पेशाब करते हुए दर्द फील कर रहा है, या फिर बार बार में बच्चे की पेशाब की शंका हो रही है, तो उसके इन्फेक्शन को ठीक करने में भी इस ड्राई सिरप या ड्रॉप का यूज कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को चोट लग गई है, इंजरी हो गई है, तो उसके घाव को सुखाने में भी इस दवा का यूज ले सकते हैं। अगर टाँके लगे हैं, अगर किसी बच्चे के चोट ज़्यादा लग गई है और वहाँ पे टाँका लग गया है, तो टाँके के अंदर अगर पस भी हो गई है, तो उस पस को सुखाने में और उस घाव को सुखाने में इस दवा का यूज किया जाता है। ये मैंने इसके कुछ आपको यूज बताए हैं। अब जान लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे बच्चे की जो स्किन है वो रेडनेस हो सकता है, उल्टी जैसे हो सकती है, सिर में दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है। ये इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट जो इस वीडियो का पार्ट है बच्चों की ड्राई सिरप और ड्रॉप के बारे में, वो है डोज क्या। अब डोज के बारे में इसकी डिटेल से जान लेते हैं कि बच्चों में इसकी क्या क्या डोज देनी चाहिए। 5 साल से अगर कम का बच्चा है और 4 से या 3 से ऊपर का बच्चा है, तो उसको इस दवा की जो डोज है वो 125 मिलीग्राम सुबह और 125 मिलीग्राम की डोज शाम को देते हैं। 5 साल से लेके और 10 साल तक के बच्चे को 250 मिलीग्राम की जो टेबलेट है वो सुबह और 250 मिलीग्राम की टेबलेट शाम को दे सकते हैं। ज़्यादा सीवियर कंडीशन होने पे 250 मिलीग्राम की टेबलेट सुबह, एक टेबलेट 250 मिलीग्राम की दोपहर में और एक शाम को दे सकते हैं। अब बॉडी वेट के हिसाब से इस दवा का जो यूज है वो 25 मिलीग्राम पर केजी पर डे दे सकते हैं। इस दवा की जो स्ट्रेंथ है वो 2 स्ट्रेंथ मार्केट में अवेलेबल है। एक इसकी जो ड्रॉप आती है वो 125 मिलीग्राम पर 5 ml आती है, और दूसरी जो ड्रॉप है वो 250 मिलीग्राम पर 5 ml आती है। फिर ड्रॉप होती है उसके अंदर 100 मिलीग्राम पर ml आती है, जिससे छोटे बच्चे को देने में आसानी होती है। जैसे 6 महीने का बच्चा है या 12 महीने तक के बच्चे को ड्रॉप का यूज करना चाहिए। और अगर किसी बच्चे को कान का इन्फेक्शन
ज़्यादा हो रखा है या मवाद ज़्यादा आ रही है, तो ये जो डोज 25 मिलीग्राम पर केजी पर डे की जो डोज है वो 75 मिलीग्राम पर केजी पर डे इसे डबल हो जाएगी। ये मैंने आपको डोज के बारे में इसके कुछ समझाया। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन को दबा दीजिए, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिल सके। धन्यवाद।